वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। समिट सेक्शन पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। अब देखिए ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 की किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है। तो जाहिर सी बात है जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी वो साउथ अफ्रीका में होंगी। ऐसा ही सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ये हुई थी आपकी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट। तो बस इतना ही जरूरी है, ये सब जो है नहीं जरूरी है, ये जो है इसको डिलीट कर दिया जाएगा पीडीएफ में भी। ब्रिक्स समिट जो है इस साल कब होनी है? ब्रिक्स समिट अगस्त 2023 में होनी है और ये कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका में ही होगी, लेकिन जोहानिसबर्ग में होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका में होनी है ब्रिक्स 2023 की समिट, और जो कि 15वीं समिट है ब्रिक्स की। फर्स्ट मिनिस्टेरियल मीटिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की, जहाँ पर ये आपका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ब्रसल्स में, बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रसल्स है वहाँ पे हुआ था 16 मई 2023 को। ये आपकी भारत यूरोपीय व्यापार संघ और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी, इस वजह से इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट ये आईआईटी मुंबई में हुई थी 29 मई को। इसके बाद संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक ये वर्चुअल तौर पर हुई थी। इसमें सभी एससीओ कंट्रीज ने और पाकिस्तान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो कि भारत के पास इस साल की एससीओ की अध्यक्षता है, तो जितनी भी इन पर्सन मीट हुई थी, यानी जो फिजिकल मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वर्चुअल मीट थी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स की, इस वजह से पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तीसरा भारत वियतनाम का सिक्योरिटी डायलॉग ये हुआ था न्यू दिल्ली में, 31 मई को हुआ था। इसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की 2025 की ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है, इसको अभी से बता दिया गया है कि कहाँ पे होगी। 2025 में होगी, 9 से 15 अक्टूबर के बीच। कहाँ पे होगी? UAE में होगी। ठीक है, UAE में होगी ये। 1 जून 2023 को घोषणा हुई थी 2025 की IUCN की कंजर्वेशन कांग्रेस होगी UAE में। डिजिटल इंडिया डायलॉग ये मुंबई में हुआ था, 23 मई को ये हुआ था। प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था। तीसरा क्वाड लीडर्स समिट ये हिरोशिमा जापान में हुआ 20 मई 2023 को। जापान के हिरोशिमा में थर्ड इन पर्सन ये क्वाड लीडर्स समिट हुई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए थे, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और US अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन या जो बाइडेन यहाँ पर शामिल हुए थे। ये थर्ड जो ये इन पर्सन मीट थी, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। ठीक है, बैठक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की, लेकिन ये हुई कहाँ पर थी? हिरोशिमा जापान में। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि इंडिया भी क्वाड कंट्रीज का एक भाग है, ये आपको पता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस, तो ये सम्मेलन हुआ था बेंगलुरु में। इसरो और इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के सहयोग से ये हुआ था 8-9 जून को बेंगलुरु में। इसके बाद है इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में हुई थी 4 मई को। इसमें भारत ने शोकेस किया था कि कैसे डिजिटल इंडिया से और अन्य प्रयासों से भारत ने अब भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या काम किए हैं, जैसे JAM, ट्रिनिटी, जन आधार मोबाइल, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया था। स्पेशल मीटिंग ऑन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। विशेष बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने की थी, जो कि सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। और इसमें तय किया गया था कि जैसे पहले नेहरू म्यूजियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया था, जो 3 मूर्ति भवन में है, ऐसे ही 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स में ये प्रधानमंत्री लाइब्रेरी सोसाइटी भी है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी, अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया था 2022 वाले पेपर में। ये 3 मूर्ति भवन में है, ये सब चीज़ें ये ध्यान रखिएगा। 3 मूर्ति भवन दिल्ली में। आगे है 16वीं लंकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी, लंकावी में हुआ था मलेशिया में। हिंदू अमेरिकन समिट ये कैपिटल हिल US में हुआ था। तो इसमें हिंदू कम्युनिटी को क्या क्या समस्याएं वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है US में और उसको कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ था। फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट कैपिटल हिल US में। उसके बाद थर्ड मीटिंग ऑफ G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की, ये जिनेवा में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी, इस वजह से जरूरी है। थर्ड मीटिंग ऑफ G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, इसकी अध्यक्षता भारत ने की, ये जिनेवा में हुआ था। तो ये G20 का ये मीट है, लेकिन ये इंडिया में नहीं हुआ, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना, ये जिनेवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूक्रेन रिकवरी समिट, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस ये लंदन में हुआ था, यूक्रेन के किसी शहर में नहीं हुआ था, जरूरी है। इंटरनेशनल यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस ये हुआ था, इसको को होस्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन के द्वारा। इसमें कहा गया था कि वॉर से जिस प्रकार यूक्रेन को नुकसान हुआ है उसमें हेल्प करेगा ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम हेल्प करेगा। इसमें यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी प्लेज किया हुआ इतने $1 बिलियन का एड यूक्रेन को 2024 से 2047 तक। तो कुल मिलाकर
जो कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन है वो रशिया को काउंटर कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। नीति आयोग की 8th गवर्निंग काउंसिल की मीट हुई थी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई थी 27 मई को। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं ये कई बार पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें शामिल होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स यूटीज के जिनपे लेजिस्लेचर्स है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटीज के जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के, फुल टाइम मेंबर्स नीति आयोग के और स्पेशल इन्वाइटीज, ये लोग शामिल होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीट को चेयर कौन करता है, ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में, तो पीएम होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ये अंडरस्टूड भी है वैसे भी। सेकंड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीट कहाँ पर हुई थी, ये ऋषिकेश में हुई थी, टिहरी उत्तराखंड में, टिहरी उत्तराखंड में ऋषिकेश में हुई थी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीट। ये उत्तराखंड पीसीएस में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र में। भारत यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे सम्मेलन, ये मेघालय में हुआ था 1 और 2 जून को। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू, ये जो है बाई मंथली होता है, 2 महीने में एक बार, तो इसमें ये सब रेट्स वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, कौन सा घटा है कौन सा बढ़ा है एक बार देख लीजिएगा। वैसे हमारे एग्जाम में इसके स्टैटिक फैक्ट पूछते हैं कि अगर ये रेट बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है इकोनॉमी में, ये बढ़ता है तो क्या होता है, ये बढ़ता है तो क्या होता है, ये सब आपको एक बार देखना चाहिए। इसके फिगर सब आउटडेटेड हो गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इनके बढ़ने घटने से क्या प्रभाव पड़ता है फाइनेंस में, मतलब ये भारत के मार्केट में या फिर कह सकते हैं इकोनॉमी में, ये पूछते हैं आजकल। समिट ऑन ग्लोबल फाइनेंस एग्रीमेंट, ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसकी मेजबानी जो है फ्रांस ने की थी और सह मेजबानी की थी भारत ने, इस वजह से जरूरी है। समिट ऑन ग्लोबल फाइनेंस एग्रीमेंट, इसको को होस्ट किया था इंडिया ने और इसको होस्ट किया था फ्रांस ने। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वाराणसी में, जरूरी है क्योंकि हम यूपीपीसीएस की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जितनी भी G20 की मीट यूपी में हुई है वो जरूरी है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी और ये 11 से 13 जून तक वाराणसी में हुआ था। इसकी थीम क्या थी, मल्टीलेटरलिज्म थीम थी इसके, मल्टीलेटरलिज्म। और सेकेंड इंपॉर्टेंट की थीम क्या थी, ग्रीन ग्रोथ, मल्टीलेटरलिज्म और ग्रीन ग्रोथ। फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ये फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस या फिर इसको कॉन्क्लेव भी आप कह सकते हैं, कॉन्क्लेव भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। जैव विविधता रजिस्टर को अद्यतन बनाने और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान, ये गोवा से चलाया गया था।